जब हम बात करते हैं किसी से और हम अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं या हमारी बॉडी उस तरह से एक्ट नहीं कर रही है जैसा कि हम बातें कर रहे हैं, और जब आप मेंटेन करते हैं तो दैट इज अ वेरी क्लियर साइन दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। ये जो छोटी छोटी क्लिप्स आपने देखी अभी अभी, ये एग्जाम्पल थे एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन की बॉडी लैंग्वेज के और एक कॉन्फिडेंट पर्सन के बॉडी लैंग्वेज के। जब हम बात करते हैं किसी से और हम अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं या हमारी बॉडी उस तरह से एक्ट नहीं कर रही है जैसा कि हम बातें कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है दोस्त। और 5 बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स टू अवॉइड ही आज हमारा टॉपिक रहेगा। आपको बता दें कि सबसे पहली गलती जो हम करते आए हैं, हम आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। हमसे कोई बड़ा बुजुर्ग बात कर रहा है, कोई सीनियर बात कर रहा है या हमारा क्रश हमसे बात कर रहा है, तो हम कैसे बात करते हैं? नहीं नहीं, तुम बताओ क्या कर रहे हो। नो सर, दैट वाज नॉट माय प्लान। ये नीचे कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा है, तो सामने देख करके बात करिए। और जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो दैट इज अ वेरी क्लियर साइन दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। Alright, the next point is, हमारे बहुत से दोस्तों की आदत होती है कि किसी से भी बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो वो करते हैं वो कुछ इस तरह से खड़े हो जाते हैं। लोगों को लगता है मैं बड़ा हैंडसम लग रहा हूं, बट वेट, प्लीज इस क्रॉसिंग द आर्म मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। यार, आप कैजुअली लोगों से बात कर रहे हैं, दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं, वहां आप क्रॉस आर्म्स करके बैठिए या लेग्स को क्रॉस कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट फॉर्मल सिचुएशंस। जब भी हम आर्म्स को क्रॉस करके ऐसे बैठते हैं, इससे एक एक्सप्रेशन पड़ता है कि सामने वाला इंसान डिफेंसिव है, डिस्कम्फर्ट में है या फिर एक क्लोज्ड माइंडेडनेस शो कर रहा है। अगर आप अपने आर्म्स को रिलैक्स्ड रखते हैं, यानी कि सामने मेज पर कुछ इस तरीके से रख दिया या फिर आप नीचे रख करके बैठे हुए हैं, अपने आर्म्स को खुले हाथों को आपने रखा हुआ है, बांध कर बैठना बस आपके डर को प्रूव करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी हम किसी चेयर पर बैठते हैं, सोफे पर बैठते हैं, अच्छा, अक्सर लोग आकर के आपके पेरेंट्स को शायद ये फीडबैक देते हैं, बड़ा शर्मीला है आपका लड़का, ये तो बड़ी जल्दी नर्वस हो जाती है आपकी बेटी। वेट, पता है लोग ऐसे कमेंट्स क्यों करते हैं, चाहे आप कितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो? क्योंकि उनसे बात करते वक्त या उनके साथ बैठे होते वक्त हम क्या करते हैं? स्लाउच करते हैं। एक चेयर पर अगर आप बहुत नीचे की तरह पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं, तो सामने वाले को तो क्लियरली पता चल जाएगा कि आप या तो कॉन्फिडेंट नहीं है, या तो आपको उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप लेजी हैं, एटसेट्रा, राइट? और आप किसी को भी ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहते, राइट? चाहे 1 मिनट का कॉन्वर्सेशन हो या 10 सेकेंड का, ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को कि आपने उसे वक्त दिया है, बात करिए। So please do not slouch. Sit straight with open shoulders and chin up. Right. The next one is constantly fidgeting. बहुत से लोगों की आदत होती है to burst their knuckles, ऐसे उंगली को तोड़ते फोड़ते रहेंगे। कभी कुछ नहीं तो सर को स्क्रैच कर लिया, हाथ में कभी कलम आ गई तो उससे खेलने लग गए। Now again, this conveys nervousness या फिर distraction, कि आप distracted हैं और आप अपने मूवमेंट्स को थोड़ा कैलकुलेटेड, कंट्रोल्ड और पर्पसफुल रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बात करते वक्त मैं अपने हाथों को कुछ यूं करके आपसे बात करूंगी तो प्रॉबेबली ये वीडियो एक क्रिंज कंटेंट की तरह वायरल हो सकता है। बट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप किसी से भी बात कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी सीनियर से कोई आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके हेड का क्या मूवमेंट है, आपके हाथों का क्या मूवमेंट है, वो बहुत ही पर्पसफुल होना चाहिए। The next and the last point for the video is having very stern expressions on your face. Stern का मतलब हमेशा इस तरीके की एक शक्ल, एक पोकर फेस। अगर मैं आपसे सिर्फ एक एक्सप्रेशन ऐसा रख करके बात करूं, तो मेरे ख्याल से जो पूरा इंटरैक्शन और वीडियो को इंटरैक्टिव बनाने का पर्पस है वो तो खत्म हो गया। So when you are trying to convey a certain emotion, आप कभी अपनी बातों में सीरियसनेस कन्वे करते हैं, आप कभी अपनी बातों से चिंता कन्वे करते हैं, आप कभी अपनी बातों से दुख
या फिर एक बैलेंस्ड अप्रोच कन्वे करना चाहते हैं। And your expressions should suit your words or probably match your words. So try करिए कि आपके चेहरे के expressions आपकी बातों से मैच करें, और ये सारी चीजें करने का सबसे सिंपल तरीका होता है एक अपना वीडियो बना लीजिए और देखिए कि बात करते वक्त क्या मैं स्माइल करता हूँ, या मैं अपना दुख दिखा पाती हूँ, या मैं अपना एंगर दिखा पाती हूँ या नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।